हेलो दोस्तों, स्वागत है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, इसको आप खुद से भी एंट्री कर सकते हैं। आपको शायद ये पता हो, लेकिन आपको कैसे एंट्री करना ये नहीं मालूम। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैंने अकाउंट बनाने का तरीका, फिर एंट्री करने का तरीका और सबसे इम्पॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट उसमें कौन कौन सा लगेगा और उसको किस तरह से अपलोड करना है, उसका भी तरीका इसमें बताया हूँ, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है जब वो आप उसको एंट्री करो तो वो 100% अप्रूव हो, बने, ना कि रिजेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है तो ये आप घर बैठे कर सकते हो। इसका स्टेटस भी जान सकते हो और बनने के बाद इसको आप डाउनलोड करके जहाँ यूज़ करना है कर भी सकते हो। तो कितना आसान हो जाएगा, आप घर बैठे ही सारा डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करके इसको बना सकते हो। तो शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पर टाइप करें झार सेवा। झार सेवा टाइप करके एंटर करोगे तो सबसे पहले ही ये वेबसाइट आ जाएगा, jharsewa.jharkhand.gov.in। इस पर क्लिक करना है तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जिसमें से ये है रजिस्टर्ड योर सेल्फ। इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लें। यहाँ पर ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। जो यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन है इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल, बाकी स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर एक पासवर्ड बना लें और यहाँ से अपना स्टेट चूज़ करके ये कैप्चा नीचे फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके मेल आईडी में एक OTP आएगा। उसको इसमें वेरीफाई करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाने के बाद अब यहाँ से हमें लॉगिन करना है। और लॉगिन पे जा कर के आपने जो मेल आईडी और जो पासवर्ड क्रिएट किए थे उसको यहाँ पर एंटर करें। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करें और सबमिट कर दें। लॉगिन पे क्लिक कर दें तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कई तरह के मेन्यू हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो सर्विस आप यहाँ से ले सकते हो उसका लिस्ट आ जाएगा। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम है, सभी तरह के जो सर्टिफिकेट है उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से आपको जो बनाना हो उस पर क्लिक करके अंदर पे उसको डेटा को फिल करना है। तो अभी हमें बनाना है कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर पूरा लिस्ट नीचे पे आ जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट आपको बनाना है वो यहाँ पर एक एक करके देख लें, जो चाहिए आपको वो यहाँ से चूज़ कर लें। कास्ट तो 2-3 तरह के हैं, जिसमें से झारखंड में जो मेजर में है जैसे कि ST है, SC है, फिर BC1 और BC2 है। ये 4 तरह के कैटेगरी में आने वाले लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो, जैसे ST में आती हो तो यहाँ से आपको ST सेलेक्ट करना होगा, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब, माने ST। कास्ट सर्टिफिकेट ST में आते हैं वो यहाँ पर आएंगे। जो SC में आते हैं शेड्यूल कास्ट में, वो भी यहाँ पर होगा, उसको भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये नीचे में है 34 नंबर में। तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट उसके लिए, उनके लिए यहाँ पर है। और जो BC1 और BC2 में आते हैं वो यहाँ तक ये 24 में है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर BC1 एंड 2। तो मेरे पास जो एप्लीकेशन अभी है वो ST में है, तो मैं ST वाले इस फॉर्म को क्लिक करके अंदर चला जाता हूँ। देखिए बाकी अंदर का जो प्रोसेस है ना, ये सब में सेम तरह का ही भराता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, सब में नाम, पता, एड्रेस यही सब भरना है। तो यहाँ पर अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग है, जैसे स्टेट और सेंट्रल। आप कुछ सर्टिफिकेट किस तरह का बनवाना है, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप है नॉर्मल और तत्काल। नॉर्मल के लिए क्या है कि आपका महीने भर के अंदर में ये सर्टिफिकेट बन के मिलेगा। और आपको अगर सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए, कहीं आपने कोई एप्लीकेशन भरा हो कोई वैकेंसी का, या आपकी स्कूल में एडमिशन के वक्त में तुरंत में ही चाहिए, 2-3 रोज़, 1 रोज़, 5 रोज़ में, तो फिर आप ये तत्काल का ऑप्शन सेलेक्ट करके
यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का है और बाकी एडमिशन ये सब का। तो इसमें से आप उसको चूज़ कर लेंगे। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म मैं आपको नीचे दे दूँगा तत्काल के लिए डिस्क्रिप्शन में। उसको फिल करके एक जो रीज़न इसमें हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए आप ये सर्टिफिकेट जल्दी से तत्काल में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उस फॉर्म को फिल करके वो रीज़न सबमिट करके आपको अंचल कार्यालय जाना पड़ेगा। वहाँ सीओ इसको वेरीफाई करके अपना साइन करेगा, तभी आप तत्काल में आवेदन कर सकते हैं। और आप ये नहीं करना चाहते हैं, आपके पास महीने भर का वक्त है, तो आप नॉर्मल में सेलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। तत्काल में चाहिए तो फिर आपको अंचल जाना पड़ेगा, वो फॉर्म भर के सीओ से साइन कराना पड़ेगा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नाम भरना है। आपका जो नाम हो, जिसका सर्टिफिकेट बनाना है, उसका नाम यहाँ पर भरना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप एक फॉर्म ले लें। इसका जो फॉर्म होता है ना, ये सारा कुछ, जैसे कि ये आप एक फॉर्म ले जा कर के ले लें और लेने के बाद इसको कंप्लीट भरें। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें ये क्या है। ये उस फॉर्म के साथ आपको ये कुछ 3-4 पेपर भी ये भी मिलेंगे, इसको भी भरना होगा आपको। यहाँ पर तो नाम भरना है, यहाँ पर ये पुत्र है या पुत्री उसका नाम, फिर गांव, टोला, पंचायत, बस सिंपल कुछ भरना है। अपना पोस्ट ऑफिस, थाना। यहाँ पर आपकी जाति जो है वो जाति भर देनी है, धर्म भरना है। अब यहाँ पर वंशावली बनाना है। वंशावली किस आधार पर बनाना होता है, जैसे मान लीजिए आप खतियान सबमिट कर रहे हो या तो डीड सबमिट कर रहे हो, तो खतियान में जिसका नाम है उसके आधार से ये वंशावली उसी आधार पे बनता है। डीड पे जिसका नाम है उसी आधार पे बनता है। वंशावली आप बनाने नहीं जानते तो अपने बड़े को किसी से मदद ले लें, वो जो है सो वंशावली आपका यहाँ पर बना देगा। बनाने के बाद यहाँ पर फिर नीचे अपना सिग्नेचर करना है। पिता पति का जो नाम है यहाँ पर भरना है, पूरा पता यहाँ डालना है। और यहाँ पर वार्ड, पार्षद, मुखिया या पंचायत समिति सदस्य हो या आपका वार्ड सदस्य हो, उससे यहाँ पर साइन और मोहर लेना बहुत ज़रूरी है। ये वेरीफाई करता है कि आप उस लोकल क्षेत्र के बाशिंदे हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये एक फॉर्म रहता है, इसमें भी सेम नाम वगैरह ही भरना होता है। नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, यहाँ पर जाति भरना है। और यहाँ पर भी वार्ड, पार्षद, मुखिया या पंचायत समिति सदस्य से साइन मोहर लेना है। चूँकि जाति BC1 और BC2 के लिए इनकम से भी रिलेटेड होता है, चूँकि OBC बनता है, तो इसके साथ ये फॉर्म भी आपको हो सकता है मिले, तो इसको भी भर देना है। उसी तरह नाम, पता और यहाँ पर अपना इनकम का डिटेल फिल करके और यहाँ नीचे साइन मोहर, फिर वही एड्रेस, पता, थाना, बस वही सब भरना है सब में। फिर ये एक फॉर्म है स्व घोषणा पत्र, जांच पत्र, इसमें भी वही है, अपना नाम, पता भरना है, गांव भरना है। और ये बेसिकली जो लोहरा लोहार जाति के अंतर्गत आते हैं ना, उसको ज़्यादातर इसको फिल करना पड़ता है। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर आप लोहरा लोहार में आते हैं तो फिर इसको भरिएगा। फिर यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर करना है, यहाँ जाति भरना है। ठीक है। और ये फॉर्म, इस फॉर्म को आप पहले ही भर लें एंट्री करने से पहले। यहाँ देख सकते हैं नाम, पता यहाँ भी भरना है। नाम, जन्म, मोबाइल नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, उम्र भरना है, धर्म भरना है, यहाँ पर पिता का नाम भरना है। और जाति में माता का नाम भी फिल करना पड़ता है। और ये इसका सेकंड पेज है, इसके पीछे वाला, इसमें अपना एड्रेस फिल करना है। तो ये आपको जानना है, ये भर लेना है। जैसे कि आपका ज़िला कौन सा है, अनुमंडल कौन सा पड़ता है, डाकघर कौन सा है, थाना कौन सा है, आप म्यूनसिपाल्टी में आपका एड्रेस, आप म्यूनसिपाल्टी में आता है आपका गांव या ब्लॉक में आता है, पंचायत क्या है, गांव का नाम, पिन कोड, ये सब पहले से भर लेंगे तो आपको एंट्री करने में बहुत आसानी होगी। आप इस फॉर्म को लेके इसी के आधार पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ फॉर्म है एक, बस उसी को मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर नाम भरना है, फिर यहाँ पर ये लिंग चूज़ करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दें। यहाँ पर टाइप करके आप अपना जो ईयर है
वो कीबोर्ड पे टाइप करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर स्क्रॉल करके भी आप अपना जो ईयर है वो चुन सकते हो। उसके बाद यहाँ से मंथ, डेट, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ये पहले से सिलेक्टेड होगा। यहाँ से अपना कास्ट चुन लेना है। आप जिस भी कास्ट में आते हैं यहाँ पूरा लिस्ट होगा, जो एसटी कैटेगरी में आने वाले जितने भी कास्ट है वो सारा कुछ यहाँ है। आपका जो भी कास्ट है यहाँ से चूज़ कर ले। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, शादीशुदा है तो यहाँ पर उसी हिसाब से चुन ले, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पर फादर नेम, कास्ट हमेशा फादर के नाम से ही बनता है, कास्ट में पिता का ही नाम। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि कोई शादीशुदा महिला अपना बनाना चाह रही हो कास्ट, तो वहाँ भी वो अपने पिता के खतियान से ही बना पाएगी, अपने पति के खतियान से कास्ट नहीं बना पाएगी। तो जहाँ उनका अपना पिता का घर जो है उसी एड्रेस से उनको फिल करके और वहीं का आपको डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करना होगा। यहाँ माँ का नाम भरना है, ये यहाँ से चूज़ करते ही ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाता है। माँ का नाम जो है वो भर दें। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस, सिंपली अपना गांव का नाम भर दें। इसको कॉपी करो Ctrl+C दबा के और यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ भी गांव का ही नाम भरना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंट्री पहले से ही भरा हुआ है, स्टेट भरा हुआ है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, इसमें से जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप आते हो उसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर सब डिवीज़न चूज़ करना है। यहाँ सब कुछ पहले से फिल होगा, ये सब बस आपको चूज़ करते जाना है। यहाँ पर अंचल, जो सर्कल ऑफिस आपका आता है वो सर्कल ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ देखिए इतने सारे सर्कल ऑफिस है जो रांची डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसमें से जो आपका हो वो चूज़ कर लें। यहाँ पर पुलिस स्टेशन या थाना का नाम भरना है। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भरना है। फिर यहाँ मोहल्ला टोला, वही अपना गांव का ही नाम यहाँ पर फिर से भर दें। यहाँ अपना पिन कोड डालें। अब यहाँ पर आपका जो गांव है वो किस लोकेशन में आता है, जैसे यहाँ कुछ नीचे ऑप्शन है, रूरल में हो, म्यूनसिपैलिटी में हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एनएसी में, नगर पंचायत। तो इसमें रूरल में आ रहा हो तो रूरल चूज़ करें। म्यूनसिपैलिटी यहाँ झारखंड में नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो रांची डिस्ट्रिक्ट के ही अंतर्गत में है। तो बस यहाँ पर क्या है ये सेलेक्ट कर लें। और यहाँ आपका ना वार्ड होगा, जब आप किसी भी अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे कि वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, उनसे जब साइन मोहर लेंगे तो अगर वार्ड आपको पता नहीं होगा तो उनके साइन मोहर में वार्ड लिखा हुआ होगा, आप वहाँ से देख करके इसको चूज़ कर सकते हैं। मेरा ये रूरल क्षेत्र में आता है तो मैं रूरल सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना ब्लॉक चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ आपका जो ब्लॉक होगा वो चूज़ कर लें। उसके बाद अपना पंचायत चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ गांव का लिस्ट आ जाएगा। आप अपना पंचायत चूज़ करेंगे तो उस पंचायत में ऐसे कई पंचायत हैं जिसमें एक से ज़्यादा गांव होते हैं। अगर गांव बहुत बड़ा है तो एक ही पंचायत होगा उसी गांव के नाम से, नहीं तो 3-4 भी पंचायत ही एक पंचायत में गांव उस पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख के कंफर्म कर सकते हैं कि जो एड्रेस आप भरे हैं और जो पंचायत है वो गांव का नाम इसमें अपने आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने सही पंचायत चुना है। अब नीचे बढ़ते हैं। ये आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल भरना था, अस्थाई पता। और मान लीजिए कि आपका पुश्तैनी घर, अपने माँ बाप का जो पुरखों का घर है, खतियानी एड्रेस आपका, वहाँ आप अभी नहीं रह रहे हों और आप कहीं बिजनेस के या पढ़ाई के सिलसिले में कोई दूसरे गांव में जा कर के वहाँ रह रहे हों,
तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस फिल करना होगा अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में डिफरेंस हो, आपका खतियानी घर, अपना पुश्तैनी घर अलग गांव में है और आप किसी और गांव में रह रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस भरना है जहाँ अभी आप रह रहे हो। और अगर सेम है, मेरे केस में ये सेम है इसलिए मैं यहाँ पर सेम ही भर दूँगा। यहाँ भी वही गांव का ही नाम भर देना है। यहाँ से अपना कंट्री चूज़ कर लें, यहाँ से अपना स्टेट, और ये डिस्ट्रिक्ट डालना ना कंपलसरी नहीं है पर प्रेजेंट एड्रेस में। यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन डालें और यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डालें और यहाँ अपना पिन कोड डाल दें। फिर नीचे आ जाएं, यहाँ पर यस रहने दें और ये खुद ब खुद आपके पंचायत और अपने वार्ड के हिसाब से ये किस ऑफिसर के पास जाएगा ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ नीचे कैप्चा है, इसको फिल करें और सबमिट पे क्लिक कर दें। तो आपको एक टेम्परेरी नंबर, ये ड्राफ्ट में सेव हो गया है आपका ये जो एंट्री है, और एक टेम्परेरी नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ अभी इससे आगे और भी प्रोसेस है, वो मैं बताता हूँ। अभी एक नज़र आप पहले मार लें यहाँ पर पूरा फॉर्म को कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं भर दिया, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं अभी। और अगर सब कुछ सही है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं अटैच एनेक्सियर में, यहाँ पर क्लिक करें। अब देखिए इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा। अब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करना है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट से कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। फ़िलहाल के सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट आप सिर्फ खतियान के आधार पे ही बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक डीड के आधार पे भी बना सकते थे अगर वो 70-75 साल पुराना डीड हो आपका तो, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ खतियान से ही ये कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है। इसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से सेलेक्ट करना है, कोई भी एक चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वोटर आईडी सेलेक्ट करके यहाँ चूज़ फाइल में जाएं और अपना डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कर लेना होगा। अभी मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बहुत अच्छे से स्कैन कर लेते हैं, उससे आप सारा डॉक्यूमेंट को अपना स्कैन कर लें और स्कैन करके कंप्यूटर में या मोबाइल पे वहाँ पर सेव कर लें ताकि इसमें अटैच करने में आसानी हो। अब यहाँ से हम चलते हैं जहाँ हमने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रखा है कास्ट सर्टिफिकेट का। इन सभी को सेलेक्ट करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको पीडीएफ में, और इसको एक पीडीएफ में बना ले, कन्वर्ट कर ले पीडीएफ में। मैं यहाँ पर कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है डो पीडीएफ, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप कंप्यूटर पे पीडीएफ बना सकते हो अपनी मनमर्जी से, जिस जिस डॉक्यूमेंट को आप चाहो तो। बाकी कंप्यूटर मोबाइल में जो ऐप है वो भी पीडीएफ फाइल बना करके आपको स्कैन का अपना दे देता है। अब यहाँ पर ये इस साइज़ में करना है जो कि 5 MB से ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पर 5 MB से अधिक कास्ट सर्टिफिकेट में फाइल अपलोड नहीं होता है। तो इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको प्रिंट करके एक लोकेशन चूज़ कर लेते हैं, जहाँ भी हम रखे हैं ना वहीं इसको बना देते हैं। इसका एक पीडीएफ सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्म किस तरह से फिल किया हो, आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा किस तरह से ही भरना है। ये स्वघोषणा व शपथ पत्र है, इसमें भी अपना नाम पता इस तरह से वंशावली बनाना होता है खतियान के आधार पे। और नीचे यहाँ पर देखिए मुखिया से या तो फिर पंचायत समिति सदस्य से, या आप अगर नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हो तो वार्ड पार्षद से आपको यहाँ पर साइन मोहर ले लेना है। उसके बाद ये निर्वाचन जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसा पत्र है, इसको भी भर के और यहाँ भी आपको साइन मोहर ले लेना है। फिर ये स्वघोषणा पत्र जांच पत्र है, इसको भी इस तरह से फिल करके अपना कास्ट यहाँ पर नीचे फिल करके यहाँ सिग्नेचर कर देना है। और इसके साथ साथ आपको क्या कागज़ लगेगा, अपना आधार कार्ड लगेगा। पिता का भी आधार कार्ड आप दे सकते हैं,
लेकिन आपका अपना आधार है तो पिता का आधार कार्ड का ज़रूरत नहीं है। फिर वोटर आईडी ज़रूरी है। अगर आपका वोटर आईडी नहीं है तो आप अपने पिता का वोटर आईडी उसमें सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको खतियान देना होगा और उसका रसीद देना होगा। खतियान का जो लगान कटता है उसका एक रसीद प्राप्त होता है, उस रसीद को भी स्कैन करके इसमें सबमिट करना है। और बिजली का बिल भी आप चाहें तो दे सकते हैं। तो ये इतना सारा कागज़ है जो आपको इसमें सबमिट करना है। ठीक है, पीडीएफ में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पीडीएफ फाइल है वो कितने एमबी का है। 5 एमबी से ज़्यादा का ये अपलोड नहीं लेगा, तो ये मेरा 5 एमबी के अंदर है, तो इसलिए ये ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक एक करके जो है उन सभी को अपलोड करते हैं। चूज़ फाइल में जाना है, वोटर आईडी यहाँ पर अपलोड कर देना है, आधार कार्ड पे जाना है, इसमें आधार कार्ड अपलोड कर देना है। यहाँ पर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और यहाँ से चूज़ फाइल में जाएं और वंशावली को इसमें अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ से खतियान सेलेक्ट करें और यहाँ खतियान अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन में जाएं, यहाँ से चूज़ करें और ये वाला फ़ाइल इसमें अपलोड कर दें। और आप चाहें तो सब में वो जो पीडीएफ एक हमने बनाया है ना सारे डॉक्यूमेंट का, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं सब में। लेकिन बेहतर होगा कि आप सिंगल जो है, जब इतने सारे ऑप्शन हैं तो वो सिंगल उसमें अपलोड करें और लास्ट में जो रिकॉर्ड ऑफ रिंग को सिलेक्ट कर लें, रिकॉर्ड ऑफ राइट, और चूज़ करके वो पीडीएफ फाइल को भी इसमें सबमिट कर दें और सेव नेक्स्ट ईयर पे क्लिक कर दें। अब ये सारा फाइल जो हमारा अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारा ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सही तरीके से अपलोड हो गया है। यहाँ अगर रेड दिखाई देता है इसका मतलब है कि कोई पेपर आपका मिसिंग है, तो फिर से आप जा कर के उसको अपलोड कर सकते हैं। अभी भी जब तक से आप इसको सबमिट ना करें आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा लगभग फाइनल हो गया है। अब सबमिट दबाते ही हमें टोकन नंबर हमारा मिल जाएगा, तो सबमिट दबाते हैं। अब ये हमारा टोकन नंबर हमें मिल गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हमारा टोकन नंबर है। ठीक है, ये नाम है, ये पिता का नाम है, ये टोकन नंबर है और ये एप्लीकेशन रिसीव डेट है। आज के डेट में हमने एंट्री किया तो आज का डेट यहाँ पर शो करेगा। तो बस इतना सही काम था। आपका सर्टिफिकेट जो है वो अब सबमिट हो गया प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। इसको आप नोट कर लें या इसको प्रिंट कर लें और अपने पास रख लें। अब देखिए इसमें ये टोकन नंबर है, इसका स्टेटस आप चेक कैसे कर पाओगे। तो पहले तो ये आप नोट कर लो या प्रिंट करके अपने पास रख लो। अब हमें यहाँ चलना है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशंस और यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हो और दूसरा कि आपके पास टोकन नंबर है तो आप सीधे उसको यहाँ पर एंटर करो और यहाँ से गेट डाटा पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर करंट स्टेटस है, अभी फ़िलहाल ये कर्मचारी के पास है। कर्मचारी इसको जैसे ही आगे फॉरवर्ड करेगा, तो जब कर्मचारी इसको फॉरवर्ड कर देगा तो यहाँ आपको कुछ अंडर प्रोसेस इस तरह का कुछ दिखाई देगा। आप यहाँ से जा कर के अपना स्टेटस देख सकते हैं कि वो अभी फॉरवर्ड होकर के कहाँ तक पहुँच चुका है। जैसे कि एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये कर्मचारी CI से फॉरवर्ड होते हुए, कर्मचारी से भी फॉरवर्ड हुआ, CI से भी, और अब ये CO के पास में पेंडिंग है। और अगर बन जाए तो आपको यहाँ पर इस तरह का डिलीवर्ड लिखा हुआ आने लगेगा करंट स्टेटस में। पर यहाँ पर आप क्लिक करके सबसे नीचे पर जा कर के यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट इन इंग्लिश और हिंदी ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप जिस पे चाहे क्लिक करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको खोल करके प्रिंट आउट करके अपना यूज़ कर सकते हो जहाँ भी। तो इस तरह से आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट को खुद से एंट्री करके खुद से उसका स्टेटस चेक कर सकते हो और बन जाने के बाद प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो देखा आपने ये कितना आसान है। तो आज की वीडियो में आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आने वाले दिनों में मैं कुछ इसी तरह के और भी, जैसे कि सर्टिफिकेट है जिसका एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, उसका भी वीडियो इसमें लाने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा
और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।